हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका माय वेम्पायर सिस्टम के चैप्टर 23 में। चैप्टर 23 एन असिस्टेंट। लैला बचपन से ही फैंटेसी स्टोरीज और कॉमिक्स पढ़ने की शौकीन थी। उसके घर में हमेशा बुक्स ही बुक्स रहती थी। वॉर शुरू होने से पहले उसके फादर एक राइटर थे। इसी वजह से उसका बचपन कहानियों के बीच गुजरा था और उन सब कहानियों में उसकी फेवरेट चीज हमेशा एक ही थी, वैम्पायर्स। उसे वैम्पायर्स के बारे में सब कुछ पसंद था। उनका दुनिया से अपनी आइडेंटिटी छुपाना, उनकी सुपर स्ट्रेंथ, उनकी सुपर स्पीड और सबसे बढ़कर उनका लगभग हमेशा जिंदा रहना। फिर जब दुनिया में एबिलिटीज सामने आई, फैंटेसी स्टोरीज का क्रेज धीरे धीरे कम होने लगा। लोग फैंटेसी इसलिए पढ़ते थे क्योंकि वो इम्पॉसिबल चीजों की कल्पना कर सकते थे, लेकिन जब असली दुनिया में ही लोग स्पेशल पावर्स यूज करने लगे तो फैंटेसी का चार्म पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन लैला के लिए सब कुछ उल्टा था। उसका वैम्पायर्स के लिए प्यार कम नहीं हुआ और ज्यादा बढ़ गया। उसने सोचा, अगर एबिलिटीज सच में एग्जिस्ट करती हैं, तो कहीं ना कहीं वैम्पायर्स भी हो सकते हैं। और जब उसने क्वीन को देखा तो उसने बिना किसी डाउट के मान लिया था कि वो एक वैम्पायर है। क्वीन सही था। कोई नॉर्मल इंसान इतनी जल्दी ये कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकता। लेकिन लैला नॉर्मल नहीं थी। अचानक लैला अपनी चेयर से उठ गई और सबके सामने घुटनों पर बैठकर क्वीन के सामने झुक गई। लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स उनकी बात नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन फिर भी सब उनकी तरफ देखने लगे। लैला ने ऑलमोस्ट भीख मांगते हुए कहा, प्लीज मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। क्वीन एकदम घबरा गया। ठीक है, पहले उठ तो जाओ। लैला वापस से अपनी सीट पर बैठ गई। क्वीन ने गहरी सांस ली। अब उसे समझना था कि सच क्या है। ये वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लैला चुपचाप सुनने लगी। क्वीन ने कहा, मैं वैम्पायर नहीं हूँ, मुझे ये सब एक एबिलिटी बुक से मिला है। ये सुनते ही लैला के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। क्वीन ने पूछा, तुम समझती हो इसका मतलब क्या है? लैला ने धीरे से सर हिला दिया। वो समझ गई थी, अगर क्वीन की बात सच्ची थी तो वो उसे वैम्पायर नहीं बना सकता। दुनिया का रूल सिंपल था, एक इंसान सिर्फ एक ही एबिलिटी रख सकता है। जब कोई एबिलिटी एक्टिवेट होती है तो उसके जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं और एक बार म्यूटेट होने के बाद वो दोबारा चेंज नहीं हो सकते। लैला के पास पहले से ही टेलीकिनेसिस एबिलिटी थी, मतलब वो कोई दूसरी एबिलिटी नहीं ले सकती थी। लेकिन लैला के दिमाग में एक और सवाल था, फिर तुमने एकेडमी से झूठ क्यों बोला? तुमने क्यों कहा कि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है? अगर ये एबिलिटी बुक से मिली है तो तुम ओरिजिनल भी नहीं हो। क्वीन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुमने कभी किसी ऐसी एबिलिटी के बारे में सुना है जो ब्लड पीने पर काम करती हो? लैला ने सोचा, काफी देर तक सोचा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। सच में ऐसी कोई एबिलिटी रिकॉर्ड नहीं थी। फिर भी उसने एक्साइटमेंट से कहा, लेकिन अगर तुम स्कूल को बता दो कि तुम्हें ये अनरजिस्टर्ड एबिलिटी बुक से मिली है तो तुम उस बुक को बेचकर फॉर्चून कमा सकते हो। क्वीन थोड़ी सी हंसा, काश ऐसा होता। फिर उसने जवाब दिया, जब मैंने एबिलिटी सीखी बुक गायब हो गई। लैला एक पल के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्वीन झूठ बोल रहा है या सच। लेकिन अगर वो सच बोल रहा था तो क्वीन सच में मुसीबत में है। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सब उसे फोर्स करते कि वो बुक दे, और जब वो बुक दिखाने में फेल होता तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती। फिर क्वीन ने लैला को शुरू से सब कुछ बताया, सिस्टम, क्वेस्ट, लेवलिंग, स्किल्स और वो अजीब मैसेजेस जो उसे मिलते हैं। लैला ध्यान से सब सुनती रही। ये वैम्पायर्स वाली कहानियों से अलग था, लेकिन साथ ही काफी चीजें वैम्पायर रूल्स जैसी भी लग रही थी। आखिर में लैला ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। क्वीन ने थोड़ी आंखें टाइट करी। उसे पता था इसके बाद एक कंडीशन जरूर आएगी, और वही हुआ। लैला ने कहा, लेकिन एक कंडीशन है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। क्वीन हैरान हो गया। लैला ने आगे कहा, क्लियरली तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इतना भी नहीं पता था कि तुम कंट्रोल खोकर मेरी गर्दन काट लोगे। हम तुम्हें स्कूल में लोगों को काटने नहीं दे सकते। फिर उसने अपनी चेस्ट पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम्हें ब्लड चाहिए तो मेरा ब्लड ले लेना। क्वीन चुप हो गया। वो सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। सच कहे तो लैला का हेल्पर बनना उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। उसे सिस्टम के बारे में और एक्सपेरिमेंट्स करने थे, और लैला खुद हेल्प ऑफर कर रही थी, वो भी फ्री में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लैला सच बोलती हुई लग रही थी। उसे वैम्पायर्स के बारे में भी क्वीन से ज्यादा नॉलेज थी। हो सकता है रिसर्च में भी मदद करे। कुछ देर सोचने के बाद क्वीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, डील। लैला ने खुशी खुशी उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन क्वीन को नहीं पता था लैला ने अभी तक वैम्पायर बनने का सपना छोड़ा नहीं था। उसके मन में अब भी शक था। उसे लगता था कि क्वीन की पावर सिर्फ एक एबिलिटी नहीं है। एक नॉर्मल एबिलिटी इंसान को पूरी तरह चेंज नहीं कर सकती, लेकिन क्वीन
जैसे धीरे धीरे इंसान से कुछ और बन रहा था, तभी लैला ने कहा, ठीक है, सबसे पहला काम तुम्हें मेरा थोड़ा ब्लड स्टोर करके रखना होगा, ताकि अगर तुम्हें फिर भूख लगे तो तुम उसे पी सको। ये कहकर लैला ने अपनी शर्ट थोड़ी सी नीचे खींच दी और गर्दन क्वीन की तरफ कर दी। क्वीन एकदम शॉक में रह गया। तुम क्या कर रही हो? हम ये लाइब्रेरी के बीच नहीं कर सकते, और मैं सीधा तुम्हारी गर्दन में दांत भी नहीं गाड़ने वाला। लैला ने मुंह फुला लिया और दोनों आगे की प्लानिंग पर बात करने लगे। इस दौरान लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर एक और इंसान खड़ा था, वार्डन। उसकी नजर सीधी क्वीन और लैला पर थी। वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी स्माइल कर रहे थे, और वार्डन के दिल में कुछ टूट सा गया। उसने धीरे से अपनी फिस्ट बनाई और मन ही मन बोला, तो तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? हाँ, बिल्कुल बाकी सब लोगों की तरह। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों था। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्वीन, मुझे धोखा देने का क्या मतलब होता है। अगर लोग मुझे मॉन्स्टर कहना चाहते हैं तो फिर मैं सच में मॉन्स्टर बनकर दिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।